हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। फ्रेंड्स, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग 13 क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग 14, 15 और 16 ये जो प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न एग्जाम आवर में मतलब बार बार आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शॉर्ट तरीका क्या है वो मैं लेकर आया हूँ। अब प्लस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। अब बहुत ही मतलब ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, बस शॉर्ट में ही पढ़ाकर आपको समझा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है कि ये सब सवाल जो आता है ना, 4 वर्षों में इतना चक्रवृद्धि ब्याज है, 5 वर्षों में इतना हो जाता है तो ब्याज निकालिए, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम जितने भी मतलब ये मेरा टाइप 5 है। मेरा टाइप देखिएगा, टाइप 1 से लेकर मतलब जितने भी मतलब मेरा क्लास हुआ है, लगभग 4 क्लास हो चुका है। ये मेरा 5वां क्लास है जिसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया है फ्रेंड। मतलब हर हर टाइप का अलग अलग क्लास हुआ है। अगर आप देखिएगा तो आपको क्लास समझ में आएगा, प्लस टाइप भी अलग अलग है। क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस एक जैसे जो टाइम वाला होता है इस तरह के टाइम में, ये ऐसा समय, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। मतलब जिस तरीके से एग्जाम में आवर में आ सकते हैं क्वेश्चन, वैसा मैं सवाल किया हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग हो सके पॉसिबल है तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अगर नए हैं तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। प्लस थोड़ा आप समझते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो कुछ नहीं, हंसिएगा आराम से और कुछ करना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2190 रुपया हो जाता है, 5 वर्षों में 2409 रुपया हो जाता है, तो जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। मतलब वो अल्टीमेट वो क्या कह रहा है, दर निकालने के लिए आखिर दर है क्या। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप नए हैं या कोई बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब भी पहला सवाल वो देखेंगे कि 800 रुपया मूलधन है। ठीक है, 800 रुपया मूलधन दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है, और आर भी दिया हुआ है 5%। तो पूछता है सी आई डायरेक्ट निकाल देने के लिए सी आई। पर इसमें अब क्या किया है, दो मतलब दो बिटवीन डिफरेंस, दो बिटवीन ईयर का क्या किया है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दे दिया है। क्या दिया है, 4 वर्षों का भी दे दिया है निकाल कर और 5 वर्षों का भी दे दिया है निकाल कर। पर पूछ रहा है आखिर परसेंटेज तो सेम होगा, 4 वर्ष के दे या हम किसी से अगर उधार लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो पहला वर्ष में जो इंटरेस्ट लगेगा मान लीजिए 10%, अगला वर्ष भी तो हमको 10% ही देना पड़ेगा ना। तो बस, तो मेरा कहना यह है कि साल डिफरेंस रहे उससे कोई मतलब नहीं, मगर इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। तो बस यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, जो मेरा ब्याज निकलता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलता है वो अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कितने साल का डिफरेंस है। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 4 साल है, यहाँ 5 साल, यानी 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, 1 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 1 ईयर्स का डिफर आ रहा है। ओके, अब क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह का डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, यानी अब जैसे 4 5 में से 4 घटा है एक, तो ये भी तो घटाइए, 2409 रुपया में 2190 रुपया घटाइए, कितना आ गया मेरा, 2409 रुपया में 2190 रुपया घटेगा तो कितना आएगा मेरा, 9, 10 में से 8, 9 9 गया, एक, और यहाँ पर कितना बचा, 3 में से 2 गया, 2, यानी 219 रुपया। घटाने पर कितना है मेरा, मतलब ये दोनों ईयर्स का घटाने पर कितना है, 219, लगभग 219 का मतलब 1 साल का डिफरेंस कितना आ रहा है ब्याज, 219 रुपया का ब्याज आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज क्लास अगर मेरा देखिएगा तो उसमें क्या बताया है कि अगर पहला वर्ष का भी अगर दूसरा पहला वर्ष का इंटरेस्ट दिया हुआ है, अब प्लस दूसरा वर्ष का बोल रहा है इंटरेस्ट निकालने के लिए, पर दूसरा वर्ष का इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, पर पहला वर्ष का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं मालूम है। तो वहां पर क्या बता है कि जब भी इस तरह का रहता है, मान लीजिए कोई नंबर है, इंटरेस्ट है,
तो वहां पर क्या करते हैं, x% को गुना कर देते हैं जो मेरा डिफरेंस रहता है वहां से। तो जैसे देखिए पहला पहला ये क्या दे रहा है, चौथा वर्ष का इंटरेस्ट कितना ले रहा है मेरा, 2190 रुपया। ठीक है, यहाँ पर x%, x मेरा क्या है, x मेरा क्या है, r है। ठीक है, दोनों वर्षों का डिफरेंस कितना आया, 219 रुपया, 219 रुपया आया। क्लियर। तो देखिए पहला वर्ष का, देखिए इंटरेस्ट क्या होता है ये चीज समझिए। 2190 में x% गुना किया, x मेरा क्या आर है, और 219 रुपया यहाँ लिखे, दोनों वर्षों का डिफरेंस यहाँ पर लिख लिए। पर कितना का आखिर, पूछ तो रहा आखिर आखिर कुछ ना कुछ गुना किया होगा ना, तभी तो 219 आया है। तो यहाँ पर गुना कैसे निकलेगा, तो ये चीज देखिए निकालने के लिए, 219 x% 0, आप क्या कीजिए x%, यहाँ पर लिखिए 219, ये नीचे आ जाएगा 2190। ठीक है, कितना आ गया मेरा 1/10। ठीक है, पर x का वैल्यू निकालना है, यानी आर निकालना, रेट निकालना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, जब भी देखिए प्रतिशत को ब्रेक करेंगे तो 1/100 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, यहां से 1010 कट गया, यहां से 1010 कट गया, तो क्या बचा मेरा 10% आंसर आया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए x/100 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, कितना है 1/10। ठीक है, x बराबर क्या लिखे, अगर ये वाला डिवाइड फॉर्म में रहता है तो ऊपर क्या चला जाता है, ऊपर गुना हो जाता है, यानी 100 हो गया, यानी ये वाला 10, ये कर गया, यानी x बराबर क्या आ गया मेरा 10% आंसर आ गया। 10% है, हाँ, यानी मेरा 10% आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब आगे 15 नंबर क्या करा फ्रेंड्स, ये चीज देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में 750 रुपए है और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत इजी था। ठीक है ना, तो आप लोग कोई भी पर्सन दे, आप 2 वर्षों का मतलब डिफरेंस निकाल लीजिएगा दोनों वर्षों का, उस तरह से निकाल कर आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो हंसिए मुस्कुराइए। ठीक है, आप प्लस कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, देखिए हम डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस क्या है, देखिए पहला वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तब क्या करते हैं, देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सिर्फ यूज नहीं करना है पर बताएंगे क्या कहा क्या करना है। पी बराबर क्या होता है 1+r/n। एन मेरा क्या है, टाइम हो गया, बाकी आप लोग जानते हैं सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, पी मूलधन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 100। ठीक है, ये चीज आप लोग जानते हैं। पर यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, एक चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है पहला वर्ष का, अगर इसको हम पहला वर्ष में चेंज कर देते हैं, इसको सीआई को हम क्या करते हैं 750 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पहला वर्ष का इंटरेस्ट कितना दिया 750 रुपया। ठीक है, तो ये मेरा पहला नंबर हो गया, इसको पहला इक्वेशन मांगेंगे। फिर दूसरे वर्ष का भी दिया 900 रुपया। ठीक है, 1+r/100, यहाँ दूसरा वर्ष हो गया। ठीक है, 9-10 में हम लोग जानते थे क्या, अगर ये दोनों फॉर्म को डिवाइड कर दें, दूसरा इक्वेशन को ऊपर रखिए, पहला इक्वेशन को नीचे रखेंगे, तो क्या आएगा मेरा फ्रेंड्स, मेरा क्या आएगा 900 ऊपर चला जाएगा और 700, 750 नीचे आ जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर इक्वेशन को ऊपर रखे, पहला नंबर इक्वेशन को नीचे रखे, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर पावर 2 है, यहाँ ऊपर पे पावर 2 है, नीचे में 1 है, तो जब भी डिवाइड फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, ऊपर जब भी जाता है, बेस अगर सेम है, ये दोनों बेस है ना, जब भी बेस सेम रहता है तो -1 हो जाता है। देखिए क्या है यहाँ पर 1+r/100, ये मेरा बेस है,
2 - 1 ऊपर ऊपर पहला दूसरा इक्वेशन रखे थे, फिर नीचे पहला डिवाइड फॉर्म में है तो ऊपर ले गए, तो ये मेरा बेस सेम रहेगा, तो क्या 2 - 1 हो गया। ठीक है, इसको घटाइएगा तो क्या आएगा मेरा 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। 1 यहाँ पर आया, यानी अब पूछ क्या रहा है वो हमको, पी 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 हाँ पी पी मेरा कट गया। पीपी में जब भी डिवाइड फॉर्म में रहता है तो सेम वाला नंबर कट जाता है ना, यानी पीपी मेरा कट गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब क्या आया फ्रेंड्स, 1 को 1 से कोई मतलब नहीं है, तो क्या 1 + r/100 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, निकालना क्या, मूलधन निकालना है। निकालना क्या है, मूलधन। ठीक है भाई, तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है, CIP 1 + r/100 तो हम पहला वर्ष का हम निकाल के चलते हैं फ्रेंड्स। क्यों पहला वर्ष का क्यों निकाले, क्योंकि पहला वर्ष का इंटरेस्ट निकला हुआ है। पहला वर्ष का इंटरेस्ट मेरा निकला हुआ कितना, 900 बटा 700, 750। तो पहला वर्ष का इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं फ्रेंड्स, पी पहला वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 900, यहाँ 700, पर यहाँ पर CI कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। ठीक है, 700 यहाँ 750 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जीरो जीरो कट गया। अब 25 के टेबल से काटिएगा तो 25 25 नहीं 15, 5 के टेबल से काटिएगा तो 5 के टेबल से कितना होगा, 5 दूनी 10, 25 25 5 दूनी 10, 25 15 25 75 15 आए 15 चौक 90। क्लियर है होगा फ्रेंड्स। अब क्या कीजिएगा, 6 के टेबल से इसको क्या कीजिएगा, आप काटिए नहीं, डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिखिए, इतना काट छाट मत कीजिए। यहाँ 900 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P बराबर क्या हो गया मेरा, P बराबर क्या हो गया, हाँ ये जीरो जीरो कट गया, नहीं दिख रहा है यहाँ। देखिए P बराबर है क्या हो गया, 750 इंटू 750। इजी कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन इजी करना है, गिजबिजाना नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा। देखिए ये जीरो जीरो ये जीरो 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 ये जीरो जीरो कट गया, तो बचा गया 75 75। ठीक है, तो 75 के टेबल कितना है, यहाँ कितना बार में काटिए, इसको 3 बार में काटिए। ठीक है, इसको 25 बार में काटिए, 25 दिया 75। ठीक है, इसको भी 3 के टेबल से काटिए 1, यहाँ भी 25। तो मेरा क्या आया, P बराबर 25 इंटू 25, यानी P का मान कितना है 625 है आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, यानी मेरा मूलधन कितना है 625 है, 625 रुपया आ गया। क्लियर, यानी मूलधन मेरा कितना आया 625 रुपया। बस कुछ करना नहीं था, बस आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आप ये चीज रट लीजिएगा, मतलब रटना नहीं है, मतलब एक चीज आप ये इक्वेशन करके इस फॉर्म में आ गया, तो क्या करना है, जब भी इस फॉर्म में इस तरह का सवाल रहेगा, डिफरेंस पहला वर्ष और सेकंड वर्ष का जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, तो क्या कीजिएगा, दोनों पहला वर्ष का पहला वर्ष का क्या कीजिएगा 2 बार लिख लीजिएगा, और सेकंड वर्ष का क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका मूलधन निकल आएगा। यानी पहला वर्ष का 2 बार दिया हुआ 700। देखिए ये तो समझ में आ गया। जब भी ऐसा सवाल रहेगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं रहेगा। आप क्या कीजिएगा, दोनों सेकंड वर्ष का आपको नीचे लिखिएगा ब्याज, पहला वर्ष का पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो पहला वर्ष का क्या कीजिएगा, ये 2 बार इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब बस इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया होगा। इस तरह से निकालिएगा, मतलब अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारा चीज यहाँ पर निकालने के लिए रहता है, दिखाने के लिए रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब बोलने के लिए रहता है, कुछ कुछ क्या होता है कि हम समझा भी, कुछ कुछ लाइन मतलब कुछ कुछ वर्ड मतलब मिसिंग हो जाता है। जो हम बोलना चाहिए वहां पर कुछ बोल नहीं पाते, वो सब मिसिंग हो जाता है, वो ऐसा
इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी बात होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिए अब ये भी क्या है, जस्ट पहला की तरह है। यदि एक मूलधन पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों वर्ष का डिफरेंस निकालिए। दोनों वर्षों का डिफरेंस कितना हुआ, 420 और 350। क्या बोले, दोनों वर्षों का डिफरेंस निकालना है, तो 420, तो 12 में से 5 गया 7, ठीक है, यानी 70 रुपया आया। दोनों वर्षों का डिफरेंस कितना आया, दोनों वर्षों का डिफरेंस कितना आया, दोनों वर्षों का डिफरेंस कितना आया फ्रेंड्स, 70 रुपया आया, ठीक है। अब क्या करना है, पहला वर्ष का कितना दिया, 350 रुपया। यहाँ पर क्या आर गुना करना है, टोटल कितना दिया हुआ है, 70 रुपया डिफरेंस निकला। ये जीरो कट गया, 60 के टेबल से ये 5 बार में कट गया, ठीक है, ये 5 के टेबल से कट गया, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स मेरा, 1/5, ठीक है। और ये वाला 100 नीचे चला गया, यानी एक्स बराबर क्या हो गया मेरा, 20% आंसर, 20%, यानी एक्स का मान कितना है मेरा, आर का मान कितना है, 20%। अगर नहीं समझ में आए तो हम समझा देते, देखिए क्या करिए, 350 को यहाँ लिखे, 70 यहाँ लिखे, जीरो जीरो कट गया, ठीक है। एक्स प्रतिशत आया, प्रतिशत को जब भी ब्रेक करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब फिर 100 को उधर लेगा तो ऊपर चला जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर 5 आया था, ये 5 को नीचे लिख लिए, फिर 100 को 100 को फिर 5 से डिवाइड किए, तो मेरा कितना आ गया, 20% मेरा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये चीज अगर आप क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, तो हाई होप एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम कल जो लेकर आएंगे वो इस तरह से दूसरा, मतलब कल जो सवाल होगा इससे थोड़ा सा अलग होगा, प्लस टाइप अलग होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम टाइप बाई टाइप क्लियर करेंगे फ्रेंड्स, आपका एक एक सवाल बन जाएगा। इस ऐसा मतलब इस तरह का सवाल अगर एक क्वेश्चन आप जिस बुक से बना रहे हैं या किसी प्रैक्टिस से बना रहे हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस मेथड से बनाइए, आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, कल नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। गुड।